दोहम दर्जे का तो कर रहे हैं आप। संभल में आपने गोलियां चला दी और वहां फतेहपुर में वो चढ़ रहे हैं मकबरे पर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या, जो मैंने कहा, मैं अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे नोट पर इस डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपने कहा कि नहीं हम जानते हैं, इनकी मुस्कान बता दें, तो आपने अंसार रजा साहब की तरफ इशारा नहीं किया था। वो मुस्कुरा कमाल की बात ये कि वो ऐसी चर्चा लेकर आ गए, इतनी अच्छी बात कहते हुए कि अब क्या ही कहें। संभल में दंगा हुआ था रजा साहब, संभल में बाकायदा पुलिस वालों की जान पर बन आई थी। संभल में कौन किसको गोली मार रहा था वो वीडियो देख के आप भी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि फिर तो मतलब जो सारी संस्थाएं हैं वो बंद कर देनी चाहिए और इसी तरह से सब काम होना चाहिए। जो फतेहपुर या जहां भी आप बता रहे हैं, कोई भी मकबरे पे चढ़ जाए, ये उस राज्य में कानून व्यवस्था का मसला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको देखना चाहिए। गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी नहीं होना चाहिए, वो शर्मनाक। लेकिन चूंकि मूल मुद्दे पर लौटता हूं, अभी हम लोगों ने बात की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के बयान। एक तो ये कि राशिद साहब आपको समय नहीं मिल रहा, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि मोहन जी तो बुला बुला कर लोगों से मिलते रहते हैं और जो भी समय मांगता है आज तक उसको समय न मिला हो हमने सुना नहीं है। उनके पास और कोई काम ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो यही काम है, लोगों से मिलना, भारत को एक बनाना, हिंदू देश को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को संगठित करना। फिर ये सवाल आता है, मैंने जानबूझ के हिंदू बोला है आपके मन में अगर आ रहा हो तो। फिर जब पूछते हैं जो हिंदू नहीं वो, तो वो भी अपने हैं। जो इस देश को मानता है वो अपना है। आक्रांता विचार आया था, जिन्होंने हम पर हमला किया वो हम पर हमला करने लूटने आए थे, लेकिन वो जो यहां हैं उनमें से ज्यादातर कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही हैं, उनकी अपनी उपासना पद्धति हो सकती है, सब हो सकता है, ये उन्होंने कहा। अब उसके आगे जो उन्होंने कहा, जो राम मंदिर वाले पे आपने पूछा, उन्होंने कहा राम मंदिर एक आंदोलन, संघ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होता, लेकिन ये आया तो हमने उसको परिणति तक पहुंचाया, राम मंदिर बन गया। काशी मथुरा में स्वयंसेवकों के जाने के साथ एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, क्या मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए? इस देश में काशी, अयोध्या, मथुरा पर भी मुसलमान विवाद करे, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या, बताइए। सरसंघ चालक ने ये बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मैं तुरंत एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए बाबरी कह कह कर लड़ते रहे, अयोध्या की उस मस्जिद में क्या नींव खुद गई है? राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी, दो लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार हैं, आप लोग बताइए। और काशी और मथुरा पर क्यों मुसलमानों को विवाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ, ये भी बताइए। अंसार साहब 30 सेकंड और उसके बाद मैं। जी बिल्कुल। राशिद साहब देखिए, भागवत साहब बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने जो कुछ भी उस दिन हमने पूरा भाषण उनका सुना, लेकिन मसला क्या है कि स्टेज की ज़बान अलग होती है और उसके एक्शन जब होते हैं ना, जब उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है तब थोड़ा सा एहसास होता है। भागवत साहब ने 5-7 बातें कही हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से। देखिए, उन्होंने जो एक लफ्ज़ कहा है ना कि इस्लाम जब से आया है यहीं रहेगा, इन पे भागवत साहब का कोई एहसान नहीं है कि उन्होंने ये बात कह दी है तो हम उसको सर पे लेकर के ढोए के साहब भागवत साहब की वजह से हमारा इस्लाम जिंदा है, ये गलतफहमी वो निकाल दें। दूसरी चीज़, जब उन्होंने एक बात कही कि मथुरा के आंदोलन में और काशी के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, पीछे से जो लोग जाते आते रहेंगे, फिर हम तुम्हें बताते रहेंगे कि कहां कहां क्या करना है। अब इसमें क्या होगा कि फिर एक टीम तैयार होगी, 2-3 वकील हैं जो दिन भर उनका पहले पूरी बात मैंने जो कहा जी, नहीं, क्या मुसलमान को काशी और मथुरा पर भी विवाद करना चाहिए? मूल सवाल पर आइए ना। संघ क्या करेगा, स्वयंसेवक क्या करेंगे, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या भागवत जी ने, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर एक हिंदू संगठन के प्रमुख होने के नाते ये कह रहा हूं कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो। वो ढेर सारे लोग थे, उस पर भी आलोचना की उनकी। अच्छा। तो क्या मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं है कि काशी मथुरा पर झगड़ा मत करो, हम छोड़ रहे हैं? साहब बहुत अच्छे इंसान हैं आप, मैं बड़ी कदर करता हूं आपकी पत्रकार होने के नाते। आप एक बात बताइए, जब मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोदना है, आप रूबिका जी से कहिए वो तारीख निकाल लें। उसके बाद मध्य प्रदेश में संभल में क्या वकीलों के साथ टीमें नहीं गई हैं जाकर के सर्वे करने के लिए? सर्वे कमेटी जाएगी कि वकील जाएगा वहां जाकर के? एक मिनट, कि वकील जाएगा वहां जाकर के और फिर वहां नारे लगाए जाएंगे वो, ताकि लोग भड़क जाएं? देखिए, एक इशू
क्रिएट करना नहीं, होता नहीं, है सर, पर ताकि आप, नहीं फिर नहीं, से एक आप सेकंड, सर अंसार मूल रजा मुद्दे साहब, को आप लेकर गड़बड़ जलेबी कर रहे घुमा दे रहे हैं। हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने सारे हिंदुओं का ठेका नहीं लिया, जैसे आपने सारे मुसलमानों बिल्कुल का नहीं लिया, ठेका हमने नहीं सारे लिया हुआ मुसलमानों का है ठेका। ना। तो फिर कल को जो कन्हैया के साथ हुआ है उसमें तो आपने भी, मौलाना साहब और बहुत सारे आलिमों ने कहा था कि इस्लाम जो है वो आपको ईमान भी सिखाता है, इस्लाम जो है वो आपको भाईचारा भी सिखाता है, अमन और शांति भी सिखाता है। लेकिन आपकी बात कोई सुन भी ना करी, जाकर कन्हैया का गला काट दिया। तो क्या माना जाए कि आप जो स्टेज पर बोलते हैं वो अलग है और पीछे से जो हो रहा होता है वो अलग है? अंसार साहब, आपने जो मोहन भागवत का एग्जाम्पल दिया उस लिहाज से तो यही फिट बैठता है। देखिए, बहुत शुक्रिया रूहिका जी आपका। देखिए कितने सलीके से आपने मोहन भागवत साहब के बयान को बचा करके, कितने सलीके से उनकी बात को खूबसूरत से फ्रेम में सजा करके आप कन्हैया कुमार पर ले गए। फ्रेम में सजाया और मैं कह रही हूं मैं आपको गोल्डन फ्रेम में सजा रही हूं। मोहन जी वाले मुझे बयान कोई पर दिक्कत जवाब नहीं ही है। नहीं दे रहे हैं। मैं दे आप रहा हूं। जवाब जो चाहती मैं हूं, दे आप जो मैं आपसे काशी सवाल मथुरा पूछ पे रही हूं, वो आप नहीं मुसलमानों बता क्यों रहे लड़ना मुझे। चाहिए? देखिए, मुसलमानों को इसलिए लड़ना चाहिए कि उनकी अपनी ज़मीन है। बाबरी मस्जिद पर भी हम लोग कयामत तक लड़ते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हमारा हक मारा गया। हम कहते रहेंगे। अरे सर लड़ते सुन रहे लीजिए। क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव कनेक्ट? देखिए क्या हुआ वो होगा उस मस्जिद का? क्या हुआ? मुझे देखिए सर, वहाँ- 5 एकड़ जो जमीन वहाँ मिली की थी, मस्जिद जो देखिए मिली थी, आपको नहीं पता है मिली कि थी, क्या हुआ है? मुझे सब पता है। क्या पता है? चलिए मुझे बताइए। सब पता है। अंसार रजा साहब, सारी एक मिनट रुक चीजें। जाइए। सुन लीजिए, टीवी लेकिन- पर आप बता दीजिए रूबिका के साथ आज गूंज में कि जो आपको 5 एकड़ जमीन मिली है बाबरी मस्जिद के एवज में, उस पर क्या हुआ बताइए। देखिए, उसमें जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी तय करेगी भारत सरकार के साथ। सर, पहली फिर बात आप- सुनिए। नहीं नहीं, सर, नहीं, फिर नहीं, आप- नहीं, मैं फिर बहुत आप- क्लियर- इसका मतलब कि हर्षवर्धन जी- आपने उसको पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। हमें जरूरत नहीं है ना। उसमें भारत क्यों सरकार जरूरत हम के जा साथ ही तय नहीं कर उधर सर। क्यों हम नहीं जा जा ही रहे? नहीं रहे। अरे कमाल है, हमको जाना ही उसी नहीं के सर लिए कि आपने इतनी लड़ाइयां हो गई, इतनी कि जान 5 चली एकड़ गई, दी। हिंदू हम वहां जा ही मुसलमान नहीं रहे। झगड़ा हो गया। इतने- और आप कह रहे हैं कि देखिए, हमको उससे लेना देना हिंदू नहीं। मुसलमान झगड़ा कहाँ यानी हुआ? आप सिर्फ राम मंदिर जब से हमारा लड़ने के लिए हक चाह मार रहे थे आप। हिंदू मुसलमान झगड़ा कहाँ हुआ था? हमने नहीं कहा था कि हमें 5 एकड़ जमीन दो, हमने नहीं कहा था हमें 10 एकड़ जमीन आपको दो, क्या हमने चाहिए नहीं ना? मांगा, हमने नहीं मांगा। तो आपको क्या आपने चाहिए? बैलेंस करने के लिए सब सिस्टम तय किया है। आप बैलेंस सिस्टम सेट करना तो चाह कुल रहे थे। मिलाकर आप कह रहे हैं वो देना ही नहीं चाहिए था, है ना? अरे भाई देना सरकार ही है नहीं कुछ चाहिए भी, था आपको। जैसे वक्फ बोर्ड है, अब हमारी जमीनों पर कब्जे है ना सरकार के, हाँ। वो पहले खाली करवा देना, बाद में 5 कर दें। 123 सर, प्रॉपर्टी आपको में क्या जो कब्जा चाहिए? है। क्या चाहिए आपको? क्या जो 123 प्रॉपर्टी हमारे भारत की, हमारे मुसलमानों की है, जो गरीबों यतीमों के लिए दी गई थी, जिसपे सरकारों ने कब्जे कर रखे हैं, वो खाली करवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए, आप छोड़ दो। नहीं, बाबू आप में- 123 हम अयोध्या की बाद में बात कर लेंगे। 123 पर मत आइए। अभी अयोध्या, काशी और मथुरा सर की बात अयोध्या है। में मस्जिद बनाएंगे या वर्शिप नहीं एक्ट बनाएंगे? जो बनाया गया सर, था वर्शिप एक्ट उस छोड़िए दायरे सर, में अरे अभी फिर क्या आप छोड़िए। चले मथुरा और गए सर। काशी हम आता है लोग कि नहीं एक्ट आता और है? कानून हर की दो बात नहीं कदम कर रहे पे हैं उछल सर। कर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं सर आपको फैक्ट सर, चेक ऐसा करा मत रहा हूँ। कीजिए। अच्छा ये बताइए, इतने अच्छे मथुरा, नोट पे डिबेट हुई, आप कह दीजिए ना कि हर्षवर्धन जी। काशी मथुरा हम क्यों उसके लिए क्यों हर्षवर्धन लड़ेंगे? जी, वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है मथुरा या काशी या नहीं, ये बता दीजिए आप मुझे। आता है कि नहीं आता है? नहीं सर, आता है आपसे- सर। नहीं आता है ना? आप कोर्ट में दलील इसका मतलब नहीं सुन रहे हैं। क्यों? मतलब आज मथुरा जब- और काशी वर्शिप होगा इसका मतलब नहीं आता आप है। बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं दलील। मैं आपसे कितने सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं।